Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंडरी ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी कई सारी नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि कई सारी एक्टिविटीज़ को फॉर्म करती हैं या उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को अभी तक आप समझते होंगे कि जैसी होती है ये बिल्कुल उससे अलग होती है। आज आप एक नए तरह से स्पाइनल कॉर्ड समझेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी इसकी स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एनाटॉमी इतनी लेंथी है कि मुझे दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। एक है एक्सटर्नल एनाटॉमी और दूसरी है इंटरनल एनाटॉमी। मतलब एक हम बाहर से समझेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, और एक उसको अगर डिसेक्ट किया जाएगा, उसका डाइसेक्शन किया जाएगा तो वो कैसी अंदर से होती है। तो ये दोनों एनाटॉमी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या होती है? मैंने आपको बताया कि ब्रेन में क्या था, वाइट मैटर और ग्रे मैटर था। बट ब्रेन का बाहर वाला जो पार्ट फॉर्म हो रहा था किसके थ्रू फॉर्म हो रहा था? ग्रे मैटर। और अंदर का जो डीपर वाले पार्ट थे वो वाइट मैटर थे। अब जस्ट उसका उल्टा स्पाइनल कॉर्ड में है। ठीक है, जैसे ब्रेन स्टेम में भी आपने देखा होगा कि जो बाहर वाला पोर्शन था वो वाइट मैटर का था और अंदर वाला पोर्शन जो था वो ग्रे मैटर का था। ठीक है, तो इट इज़ वाइट कलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटर्नली। पहले अगर हम बाहर से बात करेंगे तो ये वाइट मैटर बाहर की ओर है। तो ये बाहर से ऑब्वियस सी बात है, बाहर से देखने में वाइट कलर की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ये कैसी होती है? ये 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और इसकी थिकनेस क्या होती है? एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे न्यूरॉन्स के या नर्व फाइबर के गुच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर थिक हो सकती है। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? जो आपका स्कल है इसके बीच में एक अपर्चर होता है, एक छेद टाइप का होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है, ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो ये फोरामेन मैग्नम से ब्रेन के जस्ट बाद से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? आपका जो सेकंड लुम्बर वाला रीजन होता है। लुम्बर रीजन मतलब आपके एब्डोमिनल कैविटी के आसपास। तो सेकंड वाली L1 L2 L3 L4 इस तरह से होती है ना, तो L2 के पास ये ख़त्म होती है। और जहाँ पर ये ख़त्म होती है उस पोर्शन को बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलरिस। तो ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड का मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है कि आप लोग लंबर रीजन समझ सकें कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये ब्रेन स्टेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर आपका ब्रेन का पार्ट हो गया और यहाँ से जो ये वर्टिब्रा हैं सारे, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ये लुम्बर वर्टिब्रा, तो इसके अंदर ये जो वाइट कलर की लाइनिंग आ रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी नर्व्स निकली रहती हैं जो आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम इंटरनल एनाटॉमी में जानेंगे। तो फिलहाल तो ये जो वाइट कलर की लाइनिंग अंदर आ रही है जो कवर्ड है किसके थ्रू? वर्टिब्रा कॉलम के थ्रू। बिकॉज इसके अंदर भी कई सारी सेंसिटिव ये काफ़ी होती है, तो इसको भी एक हार्ड कवरिंग की या एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? वर्टिब्रा कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो ये कहाँ पर ख़त्म हो रही है? जो ये लुम्बर वाला रीजन है, L2 वाला रीजन, यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए जहाँ पर ये एंड हो रही है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कॉर्डा कॉर्डा इक्विना। ठीक है, कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। कॉर्डा इक्विना क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इनक्लोज स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको बताया कि ये इनक्लोज स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। बाहरी इंजरी या डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इट इज़ कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। जैसे ब्रेन में मेनिंजेस थी तो उसी तरह से इसमें भी वही 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो इसके ऊपर 1 बाय 1 चढ़ी रहती हैं तीनों। ठीक है, दिस मेनिंजियल लेयर फर्दर एक्सटेंड इवन आफ्टर द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। तो जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर एंड हो रही है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से जो मेनिंजेस हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर की, वो एंड नहीं होती हैं, इसके ऊपर आती जाती हैं और यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए एंड हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? कोनस मेडुलरिस। इस रीजन को जहाँ पर ख़त्म हो रही है इसके आगे ये जो लेयर्स होती हैं आगे तक आती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? एक पाउच टाइप का नीचे बनाती हैं। पाउच में क्या रहता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
ठीक है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिस पाउच में रहता है उस पाउच को क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। इस इट कंसिस्ट टू एनलार्जमेंट। अब टू एनलार्जमेंट क्या होते हैं, इसमें देखिए कुछ दो एनलार्जमेंट टाइप के होते हैं। एनलार्जमेंट मतलब फैले हुए पार्ट। ठीक है, तो सर्वाइकल वाले पोर्शन में एक रहता है, स्पाइनल कार्ड आ रही है ऊपर, एक सर्वाइकल वाले के पास एक बड़ा फैला हुआ हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट। तो ये कहाँ पर होता है, जो C4 सर्वाइकल का जो वर्टिब्रा है C4 से T1 के बीच में ये एनलार्जमेंट रहता है। और दूसरा होता है लुम्बर एनलार्जमेंट। लुम्बर वाला एनलार्जमेंट कहाँ पर होता है, जो थोरेसिक वाले वर्टिब्रा है, मतलब T9 से लेके T12 के बीच में ये एनलार्जमेंट होता है, मतलब कुछ चौड़ा सा हिस्सा रहता है। ठीक है, इट फर्दर फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डा इक्विना। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये नफ जो है, अब नीचे पाउच बना हुआ था, ठीक है, जहाँ पर CSF इकट्ठा था, ठीक है, जिसको हम बोल रहे थे एपिड्यूरल स्पेस। मगर उसके भी बीच में जो नर्व्स इसके अंदर आ रही हैं, बिकॉज ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, नर्व्स के बंडल चल रहे हैं। तो ये बंडल आकर कुछ आगे तक, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो रही है, ठीक है, जिसको हम कोनस मेडुलरिस बोल रहे थे, उसके आगे नर्व्स आके कुछ आगे इस तरह से फैली हुई हैं। ठीक है, और फर्दर आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनसे कनेक्टेड हैं। तो उन जो ये फर्दर कलेक्शन हो रहा है नर्व्स का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग पर, उसको बोल रहे हैं कॉर्डा इक्विना। ये L2 पर आपकी ख़त्म हो जाती है, मतलब लंबर 2 सेकेंड वर्टिब्रा पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये नर्व्स आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही हैं, तो उसी रीजन को बोल रहे हैं, जो बंडल एक फॉर्म हो रहा है उसको बोल रहे हैं कॉर्डा इक्विना। तो ये हो गई एक्सटर्नल एनाटॉमी। अब इंटरनल एनाटॉमी क्या होती है, अगर हम उस स्पाइनल कॉर्ड को बीच से काटेंगे, उसकी TS करेंगे, तो क्या दिखाई देगा। तो ये दो तरह के मैटर कंसिस्ट करती है, एक वाइट मैटर, वही पुरानी कहानी, एक वाइट मैटर और दूसरा ग्रे मैटर। वाइट मैटर किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बंडल रहते हैं, मतलब जो न्यूरॉन सेल, नर्व सेल का एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं, उनके बंडल फॉर्म होते हैं, आपस में गुच्छे बनाते हैं और वाइट मैटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो वाइट मैटर होता है, इसके बीच में कुछ बटरफ्लाई टाइप का, इस टाइप का H टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है बीच में, चारों तरफ वाइट मैटर और बीच में कुछ H टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, अब ये जो ग्रे मैटर होता है, ये उस वाइट मैटर को इस तरह से H बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, चार हॉर्न, चार एजेस, चार कोने निकलते हैं। ठीक है, जो वाइट मैटर को बीच से डाइसेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये जो चार कोने निकले हैं ग्रे मैटर के, जो बटरफ्लाई शेप में बता रहा हूँ आपको, या H शेप बना रहा हूँ, H में चार एजेस रहती हैं ना, ठीक है, और बीच से कनेक्टेड होता है, तो इसी तरह से इसमें भी चार एजेस रहती हैं जो वाइट मैटर को डिवाइड करती हैं और 4 कॉलम्स में बांटती हैं उस वाइट मैटर को। तो कौन कौन से कॉलम होते हैं, पहला होता है एंटीरियर कॉलम। एंटीरियर का मतलब सामने की ओर वाला कॉलम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को अगर इस ओर से देखा जाएगा तो सामने का जो पोर्शन है ये एंटीरियर, और बैक पोर्शन जो होगा वो पोस्टीरियर। ठीक है, और जो साइड के पोर्शन होंगे वो लैटरल। ठीक है, तो एंटीरियर कॉलम क्या होता है, ये वेंट्रल पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल पार्ट बनाता है, फॉर्म करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट द असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो इम्पल्सेस स्केलेटल मसल से ब्रेन की ओर आ रही हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हैं, तो उनको बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, और जो ब्रेन से प्रोसेस होने के बाद इम्पल्सेस कुछ रास्तों से होते हुए स्केलेटल मसल तक नीचे की ओर आ रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही हैं, तो वो किन के थ्रू आ रही हैं, डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू। तो इसमें जो होता है दोनों तरह के ट्रैक्ट होते हैं। असेंडिंग ट्रैक मतलब इम्पल्सेस आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ डीपर इनर फोल्डिंग कॉल्ड एंटीरियर मीडियल फिशर। अब ये जो जैसे मैंने आपको हेमिस्फीयर में बताया था ना, सेरिब्रम में, कि एक डीपर फिशर जो फॉर्म हो रहा था ड्यूरा मैटर का, तो इसी तरह से इसमें भी एक इनर फोल्डिंग बनती है या डीपर फिशर एक बनता है, जिसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, ये भी कुछ यू टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे से होता है, तो एक फिशर बनाता है, खांच बनाता है। तो मीडियम मतलब सेंट्रल में है तो मीडियल हो गया, और एंटीरियर पोर्शन में मतलब सामने के रीजन में है तो कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो पोर्शन बना रहा है, तो ये एंटीरियर पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो फिशर बन रहा है ये मेरे थंब के पास, ठीक है, तो
इसको बोल रहे हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, मैंने हाथ से जो बनाकर बताया। दूसरा क्या है, पोस्टीरियर कॉलम। पोस्टीरियर जस्ट उसके अपोजिट वाला ये एंटीरियर था, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है पोस्टीरियर कॉलम। ठीक है, तो ये डॉर्सल पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला पार्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इनर फोल्डिंग है, इस तरह से ये झुका हुआ है ना, बटरफ्लाई शेप इस तरह से आ रहा है। तो इस फिशर को क्या बोल रहे हैं, ये जो अंदर खांच बन रही है इसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, अब ये क्या करती है, असेंडिंग, उसमें क्या था एंटीरियर वाले में कि असेंडिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी इम्पल्सेस चल रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल रहे हैं। बट इसमें क्या होता है, केवल असेंडिंग ऑर्डर मतलब केवल आ रही हैं इम्पल्सेस, बस ब्रेन से जा नहीं रही हैं, बिकॉज इसमें मोटर न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में मोटर न्यूरॉन नहीं होते हैं, केवल ब्रेन तक तो सिग्नल भेजते हैं, इम्पल्सेस भेजते हैं, पर ब्रेन से वापस नहीं आते हैं। ठीक, वापस कौन लाएगा, मोटर न्यूरॉन, और भेजता कौन है, सेंसरी न्यूरॉन। तीसरा कौन सा कॉलम होता है, लेफ्ट लैटरल कॉलम। अब ये हो गया पोस्टीरियर कॉलम, ये हो गया एंटीरियर कॉलम। जो ये साइड का पोर्शन बचा है ये, ठीक है, इसको बोल रहे हैं लैटरल, अगल बगल का। ठीक है, जैसे हम लोग के लैटरल ऑर्गन होते हैं ना, तो अगल बगल का जो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट लैटरल कॉलम, जो राइट साइड में है राइट लैटरल कॉलम। ये किससे बना होता है, वाइट मैटर से, बिकॉज इसमें ग्रे मैटर का कोई रोल ही नहीं है। ग्रे मैटर कहाँ है, जो बीच में ये हॉलो कैविटी आपको दिखाई दे रहा है ना, केवल इतना ही है ग्रे मैटर, बाकी ये जो साइड में बच रहा है, मेरा पाम दिखाई दे रही है, ये वाइट मैटर की है। ठीक है, तो ये वाइट मैटर लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है। तो इसमें भी दोनों ट्रैक्ट होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट भी होता है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी होता है। आई होप कि आप असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट समझ गए होंगे, और राइट साइड में भी सेम चीज़ होती है। ठीक, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब क्या होता है, ये हो गई वाइट मैटर की बात। अब बात करते हैं ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें जो नर्व सेल हैं उसकी सेल बॉडीज़ मिलकर एक बंडल बना रही हैं, तो इस वजह से वो ग्रे कलर का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो बंडल ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। ठीक, इट फॉर्म्स द बटरफ्लाई शेप। मैंने आपको बताया जो बटरफ्लाई शेप या एस शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो ग्रे मैटर है। ठीक है, वाइट मैटर के सराउंड करके रखता है। इट इज़ हैविंग द वाइट मैटर उसको सराउंड करके रखता है। इट इज़ हैविंग अ हॉलो स्ट्रक्चर। जो ये एच शेप का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक होल होता है। ठीक है, और ये होल में क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर से CSF फ्लो होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, CSF होता है। इस होल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। दिस ग्रे मैटर फर्दर एक्सटेंड लाइक द एनिमल हॉर्न। मैंने आपको बताया ना कि ये एच शेप जो 4 एजेस निकल रहे हैं ना, ये वाइट मैटर को डिवाइड कर रही थी, तो ये हॉर्न टाइप के होते हैं, जैसे एनिमल, जैसे जानवरों की सींगें होती हैं ना, इस तरह से होती हैं, तो इसको नाम दे दिया गया है हॉर्न। हॉर्न मतलब सींग टाइप का स्ट्रक्चर। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, ये देखिए ये ग्रे मैटर है और ये इस तरह से सींग टाइप का बना रहा है, तो इसी को बोल रहे हैं हॉर्न। ठीक, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, और इनसे कुछ ये नर्व निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ हैं ये मोटर नर्व हैं जो नीचे साइड में, और ऊपर कौन सी है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व मतलब आ रही हैं, ठीक है, और मोटर नर्व मतलब प्रोसेस होके वापस स्केलेटन मसल में जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसा मैं बताना चाह रहा हूँ। बीच वाला जो पोर्शन है एस शेप जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रे मैटर है, उनसे नर्व्स निकल रही हैं, और नीचे साइड में मोटर नर्व हैं जो स्केलेटल सिस्टम में जा रही हैं स्केलेटल मसल के मूवमेंट के लिए। तो ये जो नर्व्स निकल रही हैं इनको क्या बोल रहे हैं, रूट। जो एंटीरियर वाले पोर्शन में है उनको एंटीरियर रूट, और जो पीछे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में था, उसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर एक क्या है, यूनिपोलर सेल बॉडी है, एक सिंगल सेल बॉडी है, जिसके एक एंड से एक्सॉन टर्मिनल निकल रहे हैं और दूसरे एंड से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल बॉडी दोनों स्ट्रक्चर अपने अगल बगल कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, और बीच में सेंटर में है, तो वो मिलकर क्या बता रही है कि एक एक्सपेंशन बना रहे हैं, एक्सटेंशन फॉर्म कर रहे हैं, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, या ये कहें कि बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं गैंग्लियन। ठीक है, इसमें क्या है, यूनिपोलर सेल बॉडी है। ठीक है, और नर्व यूनिपोलर सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल एंड सेंसरी न्यूरॉन। इसमें क्या हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन मतलब सेंसरी ऑर्गन से जो इम्पल्सेस आ रही हैं वो किस में जा रही हैं, ब्रेन की तरफ। ठीक है, या कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जा रही हैं।
ठीक है। दिस रूट्स आर टेंड टू रिसीव और सेंड इम्पल्सेस थ्रू द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व मतलब जो स्पाइन में जो नर्व्स हैं उनको स्पाइनल नर्व बोल रहे हैं। इनसे ब्रेन की तरफ सेंड की जा रही हैं इम्पल्सेस और रिसीव की जा रही हैं, यही इनका रूट्स का काम होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये एनाटॉमी समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।